Hello everyone. Today we start next chapter in science, chapter first, food and human health. ये जो चैप्टर है आपका, ये थ्योरिकल चैप्टर है. इसके जो मेन पॉइंट है मैं आपको समझा दूंगी. उसके बाद आपको जो नोट्स अपनी कॉपी है उसमें इसको पूरे को करना है. जो मेन चैप्टर है ये ज़्यादातर थ्योरिकल चैप्टर है. जैसे आपको चैप्टर के नेम से पता है, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ. एक अच्छी हेल्थ के लिए अच्छे फूड का होना लेना क्या है, ज़रूरी है. अच्छे फूड का मतलब ऐसे नहीं कि बहुत तेज़ मसाले वाला हो या जिसमें बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले हों, ऐसा फूड नहीं. या जंक फूड नहीं जिससे आपका केवल पेट भर रहा हो. ऐसा फूड नहीं जिसको खाने से हमारा पेट भर रहा है. ऐसा फूड जो ह्यूमन की हेल्थ को क्या करता है, बना के रखता है, या किसी भी ह्यूमन को क्या करता है, हेल्थी बना के रखता है. ऐसे फूड को लेना क्या है, नेसेसरी है. तो इस चैप्टर का नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ. इसमें हम पढ़ेंगे बहुत सारी डिजीज़ के बारे में कि किस तरह से जब भी हम अच्छी डाइट नहीं लेते हैं तो कौन कौन सी डिजीज़ हमारी बॉडी में होती हैं, किस तरह से हमें हमारी हेल्थ का ध्यान रखना है, किस तरह से ड्रग्स या जो टॉक्सिन जो सब्सटेंस है उनका यूज़ नहीं करना चाहिए. तो ये सब कुछ इस चैप्टर में समझाया गया. तो सबसे पहले आपको पता है कि फूड, छोटी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं कि हमारी जो डाइट है उसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं मेन. तो कौन कौन से मेन न्यूट्रिएंट होते हैं आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर. तो हमारी जो फूड जो या हमारी जो डाइट है, जो आप खाना खा रहे हो, उसमें ये सारे न्यूट्रिएंट क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए. तो इसी के बेस पर डाइट जो होती है या फूड जो होता है वो टू टाइप का है, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फूड या बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड डाइट. तो बैलेंस्ड डाइट आप किससे कहेंगे, बैलेंस्ड फूड किसे कहेंगे, ऑल न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन बैलेंस रेशो. यदि ऐसा फूड जिसमें ऑल न्यूट्रिएंट आर प्रेजेंट इन बैलेंस रेशो, इसमें भी बैलेंस रेशो में होना चाहिए. जैसे या तो फैट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वो भी हार्मफुल है. कार्बोहाइड्रेट आपने ज़्यादा ले ली, वो भी हार्मफुल है. कम ले ली तो ये भी क्या होने चाहिए, बैलेंस रेशो में होने चाहिए. तो द फूड दैट प्रेजेंट ऑल न्यूट्रिएंट्स आर बैलेंस रेशियो इज कॉल्ड बैलेंस फूड. और अनबैलेंस का मतलब है कि जिसमें जितने भी न्यूट्रिएंट हैं वो प्रेजेंट नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फूड कहते हैं. तो जब भी हम अनबैलेंस डाइट लेते हैं जिसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं. इन इफ़ेक्ट को कहा जाता है मेल्ट्रेशन. क्या कहा जाता है, मेल्ट्रेशन कहते हैं. बहुत सारी डिजीज़ या बहुत सारे इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के अंदर दिखाई देते हैं जिनको हम कहते हैं मेल्ट्रेशन. तो आपकी जो ये बुक लेसन है इसमें सबसे पहले अलग अलग मेल्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले है विटामिन मेल्ट्रेशन. जो विटामिन्स होते हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में हमारे फूड में होते हैं लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं. तो इसके लिए आपकी बुक में टेबल बनी हुई है विटामिन मेल्ट्रेशन की. उस टेबल को आपको अपनी नोट्स कॉपी में बनाना है या उसको आप अपनी होमवर्क कॉपी में बनाना, जो साइंस का आपने रजिस्टर बनाया है. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल बोर्ड में इसी में से एक क्वेश्चन पुटअप होता है. जैसे आपके नाम दे रखा है, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, B1 से बेरी बेरी, B2 से राइबोफ्लेविसिस, B3 से पेलेग्रा, C से स्कर्वी, D से रिकेट्स. अब इसी में टेबल में आपके इनके सिम्टम्स दे रखे हैं. तो जब भी बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है वो सिम्टम्स में पूछा जाता है. जैसे विटामिन डी रिकेट्स, इसमें जो हमारी बोन्स होती हैं लेग्स की वो क्या हो जाती है, बाइंड हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं. और नीज जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्लोज या पास आ जाते हैं. तो या तो क्वेश्चन की हमारी बोन्स की जो लेग्स की बोन्स है वो बाइंड हो गई हैं, नीज पास आ गए, तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से उस डिजीज़ का आप नाम बताइए. या रैशेस ऑफ स्किन, ब्लीडिंग ऑफ इन गम्स, या हमारे मसूड़ों से जो खून आता है वो कौन से विटामिन की कमी से है, C स्कर्वी. या नाइट ब्लाइंडनेस, जो पुअर विज़न है, दिखाई नहीं देता, दिखने में कमी होती है, वो कौन से. तो आपको ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको अपनी कॉपी में बनाना है और उसके सिम्टम्स के साथ में इसको लिखना है. नेक्स्ट है आपके प्रोटीन मेल्ट्रेशन. जो प्रोटीन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इन आवर फूड. और चाइल्डहुड से ही प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. यदि चाइल्डहुड से बच्चे को प्रोटीन नहीं दिया जाए तो उसका मेंटली एंड फिजिकल दोनों ही डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट पड़ता है. तो प्रोटीन मेल्ट्रेशन से टू टाइप डिजीज़, फर्स्ट है क्वासियोरकोर और सेकंड है मैरस्मस. चाइल्डहुड से यानी बचपन से ही बच्चे को प्रोटीन नहीं दिया जाए तो जो डिजीज़ हैं वो अपेयर होती है, उनका नाम है क्वासियोरकोर और मैरस्मस. ये भी जितने भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं ये 4 मार्क्स का चैप्टर है आपका.
तो आपके बोर्ड में इसमें से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, एक तो 1 मार्क्स का आता है और एक 3 मार्क्स का आता है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो जैसे विच डिजीज आर कॉज बाय प्रोटीन मेल्ट्रेशन, एक्सप्लेन इट। तो क्वासियोरकोर एंड मैरस्मस। क्वासियोरकोर के सिम्टम्स क्या है? द बॉडी ऑफ चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम स्वेलिंग, जो बॉडी है वो उसकी स्वेलिंग हो दिखती है, जिसमें सबसे मेन जो है वो उसका स्टमक, जो स्टमक होता है वो क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। टेम्परमेंट बिकम टीजिंग। टीजिंग का मतलब क्या होता है? टेम्परमेंट बिकम टीजिंग का मतलब उसका जो स्वभाव होता है वो क्या हो जाता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। स्किन येलो, ड्राई, ब्लैक एंड फिल्ड विथ रैशेज। जो स्किन होती है वो येलो हो जाती है, ड्राई हो जाती है, ब्लैक, और स्किन के ऊपर क्या आ जाते हैं? रैशेज आ जाते हैं। तो ये आपके क्वासियोर जो डिजीज़ है उसके सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट, मैरस्मस। दिस डिजीज इज कॉज्ड व्हेन देयर इज ए डेफिशिएंसी इन प्रोटीन अलॉन्ग विद द डिसेड एनर्जी। यदि प्रोटीन के साथ में एनर्जी की भी कमी हो जाए तो कौन सी डिजीज़ होती है? मैरस्मस। द बॉडी बिकम वेरी थिन। अब इसका अपोजिट, बॉडी क्या हो गई है? थिन हो गई है, पतली हो गई है। एंड वीक। द आई सिंक, जो हमारी आइज़ है वो क्या हो जाती है? सिंक। सिंक का मतलब अंदर की तरफ जाती है। एंड बिकम डल, और जो आइज़ की जो शाइनिंग होती है वो क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आपको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। एक्सप्लेन द डिजीज़ ऑफ प्रोटीन मेल्ट्रेशन, कि प्रोटीन मेल्ट्रेशन से जो डिजीज़ होती हैं उनको आपको नेम लिखकर उनको एक्सप्लेन करना है। अब नेक्स्ट है आपके मिनरल्स मेल्ट्रेशन। इसकी भी आपके बुक में टेबल बनी हुई है। मिनरल्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है? कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, आयरन है, आयोडीन, ये सब क्या उनसे होते हैं? मिनरल्स होते हैं। ये भी बहुत कम अमाउंट में हमारे फूड में होते हैं, लेकिन बहुत नेसेसरी होते हैं। इसमें से भी क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है एक बार कि हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए कौन से मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है? तो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कौन करता है? आयरन करता है। थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन, गॉइटर डिजीज़ हो जाती है। यदि आयोडीन हमारी डाइट में कम हो तो गॉइटर डिजीज़ हो जाती है। और क्यों? क्योंकि ये किसको बनाती है? थायरोक्सिन हार्मोन को। इस तरह से कैल्शियम है, फास्फोरस है, स्ट्रॉन्ग द बोन्स, हमारी बोन्स एंड टीथ को क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये वाली जो टेबल है वो भी आपको अपनी कॉपी में बनानी है। इसमें इनके जो फंक्शन है, फंक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है कि फंक्शन दे देंगे, अब ये फंक्शन करने के लिए कौन से मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद में है आपके नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब वाटर भी आपके इसमें आया है कि जो न्यूट्रिएंट है उसमें वाटर की प्रॉपर्टी, जो हम पानी पी रहे हैं उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जो आप पानी पी रहे हो वो बिल्कुल साफ़ है, कैसा होना चाहिए? तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इट शुड बी क्लीन विदाउट एनी पार्टिकल्स। कोई भी इसमें पार्टिकल्स नहीं होना चाहिए। जैसे आप पानी पी रहे हैं किसी में से निकाल करके, तो उसके अंदर कोई पार्टिकल्स आपको दिखना नहीं चाहिए, क्लीन होनी चाहिए। इट शुड हैव फ्री ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स। जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उससे क्या होना चाहिए? वो फ्री होना चाहिए। तो आपको मैंने चैप्टर पढ़ाया था 5th चैप्टर कि वाटर, ड्रिंकिंग जो वाटर है उसको माइक्रोब्स से फ्री करने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? याद है आपको? किस किस का यूज़ करते हैं बैक्टीरिया फ्री बनाने के लिए वाटर को? एक तो ब्लीचिंग पाउडर और दूसरा एलम। तो इनसे वाटर को माइक्रोब्स या बैक्टीरिया से क्या करा जाना चाहिए? फ्री होना चाहिए। पीएच ऑफ वाटर शुड बी बैलेंस। अब पीएच का मतलब भी आपको समझना चाहिए कि वाटर का जो पीएच होना चाहिए वो कितना, कैसा होना चाहिए? बैलेंस। बैलेंस का मतलब कितना होना चाहिए? 7। आपको पीएच स्केल पढ़ाया था। 7 जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? न्यूट्रल, यानी न तो वो एसिडिक है और ना ही बेसिक। तो पीएच जो वाटर का है वो कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉपर वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन शुड बी प्रेजेंट ड्यू टू वाटर। और जो वाटर हमारा ड्रिंकिंग वाटर है उसमें प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए किसकी? ऑक्सीजन की। तो ये प्रॉपर्टीज़ है ड्रिंकिंग वाटर की। तो आज हमने फर्स्ट चैप्टर में से ही पढ़ा है बैलेंस एंड अनबैलेंस डाइट, न्यूट्रिएंट कौन से होते हैं, विटामिन मेल्ट्रेशन, ये आपको टेबल जरूर बनानी है अपनी कॉपी में। प्रोटीन मेल्ट्रेशन, 2 डिजीज़ क्वासियोरकोर एंड मैरस्मस। इसके बाद मिनरल मेल्ट्रेशन, तो मिनरल्स जो है उसके मेल्ट्रेशन की भी टेबल आपको बनानी है और उसको लर्न करनी है। इसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो ये चैप्टर पूरा थ्योरिकल चैप्टर है,
इसके नोट्स जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ और उनको आपको अपनी कॉपी में करते रहना है। 1 या 2 दिन में ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे का जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।